माता दी दोस्तों, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आने वाला है जो कि 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या है। तो ये 15 दिनों की अवधि है। इन दिनों बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, या किसी तीर्थ स्थल में जाना चाहते हैं तो तीर्थ स्थल जा सकते हैं कि नहीं। और जिनकी मृत्यु इस वर्ष हुई है, अभी जैसे 6 महीने 1 महीने पहले, तो क्या उनके लिए भी हम पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकते हैं अथवा नहीं। कि इन दिनों हमें क्या करना चाहिए, क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ रुष्ट हो सकते हैं, नाराज ना हो। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष से जुड़ी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें जिससे ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी इन नियमों का पालन कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है और 15 दिनों तक, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक ये 15 दिनों की अवधि होती है। इसमें हम अपने पितरों के नाम श्राद्ध, तर्पण, दान और गया भी जो लोग जाते हैं वो इसी महीने जाते हैं, यानी इन दिनों में ही जाते हैं। गया जाने के कुछ खास नियम होते हैं कि जब आपके दिवंगत आत्मा का जिस दिन तिथियों में होता है तो वहां आपको गया में होना चाहिए, और गया आने के बाद में आपको भागवत करवाएं, भोज करें, ब्राह्मण भोजन करें आदि ये नियम होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन गया से संबंधित एक सवाल था कि जो लोग गया जा चुके हैं, अपने पितरों को वहां पर पिंडदान आदि कर चुके हैं, वापस आने के बाद क्या हम उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण फिर से करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, क्या नियमों का पालन करना चाहिए अथवा नहीं। ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आपने जब गया में अपने पिंडदान, श्राद्ध पितरों के निमित्त कर दिया है तो उन पितरों को आपको फिर से वापस नहीं बुलाना है, उन्हें मोक्ष मुक्ति के लिए आपको छोड़ देना है। लेकिन अब सारे पितर को मुक्ति नहीं मिलती है, उसके लिए आपको सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा पर एक थाली भोजन, चाहे कच्चा या पक्का, जो आपका सामर्थ्य हो, जरूर निकालें। ये हर महीने मैं आपको बताती हूँ। तो उस नियम के अनुसार श्राद्ध पक्ष में भी जो अमावस्या आती है उसमें आपको भोजन निकालना है। बस यही नियम आपको करना है। बाकी आप गया करके आए हैं तो ज्यादा आपको नियम करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा है कि क्या हम श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में भादो मास की पूर्णिमा से लेकर सर्प पितृ विसर्जनी अमावस्या तक अपने घर में पूजा करें या ना करें। बहुत सारे लोग पूजा ही नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है आप सभी का। अगर हम पूजा ना करते तो इतना बड़ा त्योहार माता महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी का पर्व इसी पितृपक्ष में है जो कि अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इतना बड़ा व्रत जो जीवित पुत्रिका का व्रत है, जो कि पूजा अर्चना बहुत विधि विधान से 3 दिनों का व्रत होता है, निर्जला करते हैं उसको, वो भी इसी में आता है। एकादशी इसी में आती है। तो ये सारे व्रत त्योहार, या आप देख लीजिए मंदिरों में क्या पुरोहित पूजा नहीं करते हैं, तो पूजा क्यों नहीं करना है। कहाँ पे ये लिखा है कि हमें पूजा ही नहीं करना है। गलत बात है। आप अपने घर में अपने देवी देवताओं की भी पूजा करें और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन अवश्य करें। अब देखिए, श्राद्ध का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बहनें पूछती हैं कि श्राद्ध में भोजन बुलाकर खिला दिया वही श्राद्ध हो गया। नहीं, जब आपके घर में जिस व्यक्ति का देहावसान जिस तिथि पर हुआ है उस तिथि पर ही हम अपने घर में, जैसे कि हमारे यहाँ तो ऐसी भी मान्यता है कि यदि महिला, मतलब जैसे सासू माँ लोग के लिए लेडीज को बुलाना चाहिए और पुरुष के लिए पुरुषों को बुलाना चाहिए भोजन पर, और उनके प्रिय चीजें हमें खिलाना चाहिए। लेकिन प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल करना है, मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको अपनी रसोई में भैंस के दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि भैंस के दूध का सिमैया, खीर आदि नहीं बनानी है। आपको बनाना है तो आप गाय के दूध की व्यवस्था करिए, उसी से आप बनाइए। नहीं तो आप अन्य चीजें बनाकर आप भोजन में खिलाइए।
पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या चीजें और नहीं इस्तेमाल करनी है, आइए वो भी हम बता देते हैं। आपको अपने में सरसों का तेल, यानी जो हम भोजन बनाते हैं सरसों का तेल या फिर राई का तड़का लगा के कोई रायता वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं, वो ना बनाएं। राई या सरसों के तेल में भोजन नहीं बनाया जाता है। उसके लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें या फिर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप ले सकते हो। और पेठा, जो कद्दू होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कद्दू, तो कद्दू में कंफ्यूज हो जाते हैं। कद्दू में जो सफ़ेद पेठा होता है जिसकी मिठाई बनती है, वो कद्दू नहीं इस्तेमाल किया जाता। जो सब्जी वाला कद्दू होता है वो आप ले सकते हो, वो कद्दू, उसमें कोई परेशानी नहीं। सफ़ेद कद्दू पेठा वाला, जिसे पता नहीं और कुछ नाम से, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कद्दू ही बोला जाता है, सफ़ेद पेठा के नाम से वो जानते हैं। तो वो भी आपको श्राद्ध पक्ष के दिनों में ब्राह्मण भोजन में नहीं लेना चाहिए। बैंगन, मूली, गाजर, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम नहीं करते। वैसे भी ब्राह्मण भोजन में मूली और बैंगन वगैरह नहीं इस्तेमाल किया जाता कभी भी, चाहे माघ के महीने की हम बात कर लें चाहे कार्तिक के महीने में नहीं करते हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए तिथियों पर अपने घर ब्राह्मण भोजन को बुलाएं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गरीबों को दान दे दें। किसी को भी आप खिला सकते हैं। मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को भोजन ले जाके दान भी कर सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को आप भोजन दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी अहम बात कि यदि आप भोजन नहीं बना सकते तो सूखा आइटम, सूखी चीजें लेकर वो भी आप दान कर सकते हैं। फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, छाता, जूता, चप्पल, ये सभी चीज़ें हम दान करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हमारे दादी का देहावसान हुआ था। हमारी दादी 102 वर्ष की होकर इस देह को छोड़कर उनकी आत्मा को मुक्ति मिली है। तो उसी में हमारे यहाँ गरुड़ पुराण सुनने के लिए बैठाया गया था। तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हमको सुनने को मिली थी। उसमें ये बताया गया था कि जो हमारे दिवंगत आत्मा होती हैं वहाँ पर जो मृत्युलोक है, स्वर्गलोक है, यमलोक है, गोलोक है, बहुत सारे लोक हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार उस लोक में जाते हैं, लेकिन मरणोपरांत तुरंत हमें कुछ दिनों के लिए यमलोक में रहना पड़ता है। और यमलोक में जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर हमें ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पहनने को, और ना ही किसी प्रकार की जैसे कि धूप से बचने के लिए, जल से बचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जो आपके परिवार के लोग आपको देते हैं वही वहाँ पर मिलता है। इसीलिए हर महीने पिंडदान की बात कही गई है और 12 महीने बाद वर्षी करने की बात कही गई है ना। ये सारे चीज नियम के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए। इसीलिए इन पितृपक्ष में हम इन सब चीज़ों का दान करते हैं। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है। जब आप यहाँ पर दीप जलाते हैं तो उसका प्रकाश, उसकी रोशनी आपके पितरों तक पहुँचती है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त एक दीप दान पूरे 15 दिन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध, पिंड दान, देखिए पिंड दान विशेष चीजों से पिंड बनाते हैं। उस पे काले तिल, तुलसी पत्र, कुछ घास के साथ में विशेष पुरोहित के संरक्षण में किसी जलाशय के किनारे पिंड दान किया जाता है, तो उसे पिंड दान कहते हैं। और फिर स्नान करके जल देते हैं काले तिल और कुछ घास को लेकर, तो वो तर्पण हो जाता है और घर में आके ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये 1 by 1 करके एक श्रृंखला है, आप समझिए श्रृंखला है ये। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी कर लें, लेकिन वर्ष में एक बार अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो अमावस्या तिथि पर सभी को के लिए पिंडदान आपको करना चाहिए। तो आपने ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना है, सूखा पका हुआ जैसा भी आपसे बन पड़े। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दीपदान, वस्त्रदान, अन्न का दान, धन का दान अवश्य करना चाहिए। और सबसे अहम बात कि इन श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों को याद करना चाहिए। उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनकी बहुत सारी जो यादें हैं वो अपने बच्चों से शेयर करना चाहिए।
इससे पितर भी खुश होते हैं, इससे भी पितर आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये पितर की देन है, हम उनकी वंशज हैं और हमारे शरीर की देन हमारी वंशज आगे आपकी आने वाली संतानें हैं। तो यदि हम उनका वर्णन, उनका बखान आने वाली संतानों से करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे परिवार पर लगता है। ठीक है। और पितृदोष यदि आपके घर में है तो आप उसकी शांति कराने के साथ साथ में आप पितरों का आदर सम्मान करें और उनके निमित्त दीपदान, भोजन का दान करते रहे। धीरे धीरे स्वतः ही पितृदान दोष जो होता है वो शांत हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना।